जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हर जगह चक्रवर्ती अपने चैनल बोंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है भाद्रव मास की पूर्णिमा और आज ही के दिन श्रीमद् भगवत जी का जन्म तिथि भी है, तो उसके लिए आप सबको मंगल बधाई। और आज के दिन इंद्रोत्सव है, इसको कि इंदु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और आज के दिन जगन्नाथ मंदिर में क्या विशेष होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आज की जो पूर्णिमा है इसको इंद्रोत्सव या फिर इंदु पूर्णिमा के नाम से उड़ीसा में पालन किया जाता है। और ये जो पूर्णिमा है इसको इंद्र गोविंद वंदापना के रूप में जगन्नाथ मंदिर में पालन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में भगवान इंद्रदेव की पूजा होती है, लेकिन ये जो नीति है ये जगन्नाथ मंदिर के बाहर होती है। और जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की जो चलंती प्रतिमा है भगवान दौड़ गोविंद, जो कि होली में जगन्नाथ जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की बहुत सारी चलंती प्रतिमाएं हैं जो कि भिन्न भिन्न पर्व में जगन्नाथ जी को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मंदिर के बाहर वाले रिचुअल्स होते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी है कि क्यों इतने सारे प्रतिमाएं हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाएं। हम एक दो दिन में वो वीडियो अपलोड करेंगे, हम भूल गए थे। लेकिन ये जो नीति है इसको दौड़ गोविंद करते हैं, जो कि होली में जगन्नाथ जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहा जाता है कि दौड़ में अगर दौड़ गोविंद को दौड़ विमान में आप देखेंगे तो आपको पुनर्जन्म नहीं होता, तो वही दौड़ गोविंद और भगवान इंद्र के बीच में ये नीति होती है। भगवान जी के सारी चलंती प्रतिमाएं दक्षिण घर में रहती हैं, तो वहाँ पर भगवान जी की पूजा समाप्त होने के बाद भगवान दौड़ गोविंद रत्न सिंहासन के पास जाते हैं जगन्नाथ जी की आज्ञा माला प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो भी नीति होती है जगन्नाथ जी के आज्ञा माल के बिना वो नहीं होती। तो आज्ञा माल प्राप्त करने के बाद पूजा पंडा सेवावर्तियों के द्वारा भगवान जी पालकी में विराजमान करते हैं, जो मुक्ति मंडप के पास होती है। उसके बाद वो उसी पालकी में बड़ो छोटा मठ जो जगन्नाथ मंदिर के पास है वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो जो नीति है इंद्र गोविंद वंदापना नीति वो वहीं पर होनी होती है। और उसके बाद बासड़ी शाही, जो कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक शाही है, जगन्नाथ मंदिर के आसपास बहुत शाही होती है। शाही का अर्थ होता है गली या फिर पाड़ा, तो बासड़ी शाही एक पाड़ा है वहाँ पर। तो वहाँ से ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर भगवान इंद्र आते हैं और भगवान इंद्र भगवान गोविंद की पूजा और वंदापना करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान गोविंद अपने पैरों के नीचे सप्त मेघों को बंदी बना के रखे हुए हैं। और उनको मुक्त कराने के लिए भगवान इंद्र भगवान गोविंद की वंदापना, जिसको कि आरती कहते हैं हिंदी में और उड़िया में उसको वंदापना कहते हैं, वो करने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान इंद्र जो हैं वो मेघ के देवता हैं और जो सप्त मेघ हैं वो उनके अधीन है, लेकिन भगवान गोविंद ने उनको बंदी बना के रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सप्त मेघ का नाम याद होगा, क्योंकि जब प्रलय की बात आती है तो सप्त मेघ की बात आती है, लेकिन फिर भी मैं उनके नाम बता देती हूँ। तो जो सप्तमेघ हमारे सनातन धर्म में वर्णित हैं उनके नाम है संवत्त, भीमानंद, द्रोण, चंद्र, बड़ाहक, विद्युत पताका और कोना। ये 7 नाम है सप्तमेघ के। और ये कहा जाता है कि जब प्रलय का समय आता है तो ये सप्तमेघ एक साथ बरसने के लिए आते हैं। तो क्योंकि भगवान गोविंद ने उनको अपने चरण में बंदी बना के रखा है, तो भगवान इंद्र भगवान गोविंद को संतुष्ट करके उनकी वंदापना करके सप्तमेघों को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। जब भगवान गोविंद बड़छता मठ के पास जाते हैं और बासड़ी साहित्य भी ऐरावत के ऊपर बैठकर भगवान इंद्र आते हैं, उसके बाद जो भीतरच्छु महापात्र हैं वो भगवान गोविंद के पास शीतल भोगो, जिसमें लड्डू, कोरा, खई, फल वगैरह होते हैं, वो भोग लगाया जाता है। और उसके बाद एक साथ भगवान गोविंद, भगवान इंद्र और भगवान चंद्र तीनों की एक साथ वंदापना की जाती है, अर्थात आरती की जाती है। और इसी को ही कहा जाता है इंद्र गोविंद वंदापना, जहाँ पर इंद्र, चंद्र और भगवान गोविंद की एक साथ आरती की जाती है, वंदापना की जाती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान इंद्र तो आरती करते ही हैं, लेकिन भगवान इंद्र की भी आरती होती है। तो ये नीति समाप्त होने के बाद भगवान गोविंद जो है वापस से जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और ये जो इंद्र गोविंद वंदापना नीति होता है वो वहीं पर समाप्त होता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो इंद्र पूर्णिमा और इंद्र गोविंद वंदापना नीति के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।